महाविद्यालय चंबा के राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित हो रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर संकल्प 2025-26 के 30 दिन कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महाविद्यालय चंबा के परिसर से किया गया। सर्वप्रथम रोज की दिनचर्या की तरह मॉर्निंग असेंबली हुई, उसमें विचार रखा गया। पिछले दिन की विस्तृत रिपोर्ट सबके समक्ष प्रस्तुत की गई। NSS गीत गाया गया और उसके बाद आज एक विशेष दिन के रूप में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर प्रकाश डाला गया। उनके जीवन का संघर्ष, उनके द्वारा खोला गया पहला विद्यालय महाविद्यालय, उनके द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर किया गया कार्य और उनके पूरे जीवन के वृत्तांत के ऊपर जो है वो प्रकाश डाला गया। इसके साथ साथ ही आज के दिन पिछले कुछ दिनों से जो वृत्तांत चल रहा है, जो पल्लवी नामक छात्रा की मौत हुई है डिप्रेशन की वजह से, जिस तरह से उनका कथित तौर पर उनकी जो रैगिंग हुई या कथित तौर पर जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, उसकी निंदा की गई कि इस तरह के कुकृत्य जो है वो समाज में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जो भी दोषी हों उसमें इस मामले में जो भी संलिप्त पाए जाते हैं, वेरीफाई होते हैं, उनको पाया जाता है कि वो दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि सबक मिले और लोगों को भी आने वाले समय में इस तरह की दोबारा से हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में इस तरह के कुकृत्यों की पुनरावृत्ति ना हो। उसके बाद रोज़ के हमारे जो दिनचर्या थी उसके पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार सुल्तानपुर वार्ड के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय चंबा के इर्द गिर्द के परिसर में साफ़ सफाई की गई। पॉलीथीन और कूड़ा कचरा और प्लास्टिक और बोतलें इकट्ठी की गई और एक जगह पे व्यवस्थित की गई। बहुत विस्तृत साफ़ सफाई की गई और नारों के साथ विद्यार्थियों ने, स्वयंसेवियों ने पूरे मोहल्ले को, पूरे वार्ड को जागृत किया, जागरूकता फैलाने का काम किया, रैली निकाली और जो भी कूड़ा कचरा प्लास्टिक पॉलीथीन इकट्ठा था, बोतलें इकट्ठा हुई थी, उन्हें नगर परिषद चंबा को सौंपा गया ताकि वो उसे निश्चित स्थान पर उसको व्यवस्थित कर पाएँ, डिस्पोज ऑफ कर पाएँ। और उसके बाद जो अकादमिक सत्र था उसमें खालसा कॉलेज अमृतसर की असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी ट्विंकल वैद जी ने स्रोत व्यक्ति के रूप में शिरकत की। उन्होंने आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के ऊपर अपना एक विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन क्या है, प्राकृतिक आपदाओं का कारण क्या है, हिमाचल में इस तरह की जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उसकी वजह क्या है, कैसे इस पे हम काबू पा सकते हैं, सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण कैसा किया जाए। बहुत अच्छा व्याख्यान का रहा और स्वयंसेवी के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, इंटरेक्शन की और कई स्वयंसेवियों द्वारा जो है अपने कई तरह के प्रश्न उनके दिमाग में से प्रश्न पूछे गए और उसका हर संभव उत्तर देकर ट्विंकल जी ने उसका निवारण किया। उसके पश्चात रोज़ की तरह ही बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों सभी विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए, जिसमें नृत्य हो, जिसमें गायन हो, जो भी कला बच्चों के पास है विभिन्न संस्कृतियों की, उसको प्रस्तुत किया ताकि सभी जो है वो संस्कृति के संवर्धन के लिए भी आया गया है, संस्कृति का संरक्षण हो, चंबा की जो विविध संस्कृति है वो सबके समक्ष प्रस्तुत की जा सके। और इस तरह से जो था वो तीसरे दिन का कार्यक्रम का समापन हुआ और कल चौथे दिन के कार्यक्रमों के लिए तैयारियाँ जो है वो शुरू की गई हैं ताकि कल का भी जो चौथे दिन का कार्यक्रम है वो बहुत सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया जा सके। धन्यवाद।